जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, आज मैं आपसे सत्संग सुनाने के साथ साथ कुछ बातें भी करना चाहूंगी। संगत जी, अभी रिसेंटली ही मैंने देखा है कि काफ़ी संगत जी मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो उनमें से जो न्यू संगत है स्पेशली, उनको ऐसा लगता है कि जो पुरानी संगत है सिर्फ गुरुजी उनकी सुनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। गुरुजी के लिए सभी एक समान हैं, चाहे वो पुरानी संगत हो चाहे नई संगत। हाँ, आपकी जो गुरुजी के प्रति निष्ठा आस्था है, वो आपकी मतलब पवित्र होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो गुरुजी किसी की भी सुनते हैं। गुरुजी की नज़र में किसी का भेदभाव नहीं है। अगर आप गुरुजी से के आगे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, उनसे टेलीपैथी करते हैं, तो गुरुजी आपके भी आंसर्स देते हैं। अदरवाइज़ तो गुरुजी की नज़र सब पे होती है। गुरुजी की कृपा जो है वो सभी पे बरसती रहती है। तो संगत जी, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचें कि ये पुरानी संगत हैं तो इनकी ही सुनेंगे, हमारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और संगत जी, मैंने देखा है लगभग जो है मेरे को मोस्टली इस टाइम जो संगत जी ने कांटेक्ट किया है उनमें से वो अ, मतलब किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो संगत जी, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दुगरी मंदिर भी दर्शन करके आइए, मत्था टेक के आइए और प्रसाद खा के आइए। इसके अलावा गुरु जी तो कहीं से भी आपकी पुकार सुन लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, तकलीफ है, आप नहीं जा सकते, तो कोई ऐसा वहम भरम में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ से भी गुरु जी को याद करके अपनी अरदास लगा सकते हैं। शुक्राना करते रहें और गुरु जी की जो सत्संग है वो सुने। इसके अलावा संगत जी, गुरु जी की ऑफिशियल वेबसाइट में बताती हूँ। आप गूगल पे लिखेंगे गुरु जी ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ पे सबसे पहले गुरु जी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। लेकिन संगत जी, काफ़ी और भी गुरु जी की वेबसाइट्स हैं जो कि हमारे गुरु जी की नहीं है। तो उसके डिफरेंस कैसे पता चलेगा? उसका एक सिंपल सा मेथड है कि आप लिखिए गूगल पे दिव्य आभा, जो हमारे गुरुजी का पवित्र ग्रंथ है। आप जब दिव्य आभा लिखते हैं तो सबसे पहले जो भी वेबसाइट आती है वो गुरुजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। संगत जी, वहाँ आपको गुरुजी के ब्लेस्ड वचन, गुरुजी को के जो दिव्य आभा ग्रंथ है उसमें जो सत्संग संकलित किया हुआ है, सत्संग है, वो सब आप रीड कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप मोड करते हैं तो जैसे हम रियल में एक बुक के पेज पलटते हैं, आप वैसे कर्सर करके पेज पलटते हुए अपना जो है सत्संग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। और इसके अलावा संगत जी, वहाँ पे आपको गुरुबानी और सत्संग प्लेलिस्ट भी मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे आपको अगर मंदिर का रूट जानना है, कहाँ कहाँ मंदिर है, और अगर आप अपने नियर बाय किसी संगत जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके कोई सवाल है, तो वहाँ पे जो वेरीफाइड संगत हैं जिन्होंने रजिस्टर करा रखा है, उनके आपको कांटेक्ट मिल जाएंगे। उसका वो ऐसे सिंपली आपको कांटेक्ट नहीं मिलेंगे। आपको आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका कंसर्न या आपका जो मैसेज है वो लिखना पड़ेगा कि आप किसी संगत जी से अपने एरिया में, आपको एरिया भी डालना पड़ेगा कि आप कहाँ से हैं। जैसे संगत जी, अगर मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मैं वहाँ पे चंडीगढ़ सेलेक्ट करूँगी, तो मुझे चंडीगढ़ से जो वेरीफाइड संगत हैं उनमें से किसी न किसी संगत जी का कांटेक्ट मिल जाएगा या उनका कॉल आ जाएगा। तो जब मैं अपना सारा मैसेज वहाँ लिख दूंगी, सपोज दैट कि मुझे जाना है डुगरी मंदिर, तो मैं वहाँ लिखूंगी कि मुझे डुगरी मंदिर जाना है। अगर कोई संगत जी मेरा मार्गदर्शन कर सके, या अगर हमने पूछना है कि कोई जा रहा हो तो हम साथ जाना चाहते हैं, आपका जो भी मैसेज हो, आप किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में या इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे आपको ठीक लगे आप वहाँ लिख सकते हैं और उसको सबमिट कर दीजिए। संगत जी, 2 से 3 दिन में आपको किसी ना किसी का कांटेक्ट नंबर या बात आपकी हो जाएगी और रूट भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो संगत जी, हमें बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। हमारे गुरुजी ने सब चीज जो है हमारे थाली में परोस के हमें दी है। तो संगत जी, रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी संगत जी परेशान होती हैं कि उन्हें उनके आसपास संगत नहीं मिलती है या सत्संग के लिंक्स नहीं, तो आप वहाँ पे किसी संगत जी से मिलिए।
आपको वो जो है गाइड कर देंगे और ये सबसे अच्छा जो है वे है। बल्कि किसी से बार-बार पूछने की बजाय या हम ढूँढें, तो ये मेरे को सबसे अच्छा रास्ता लगता है। और संगत जी, मैंने खुद भी इस तरीके से पहले किसी से कॉन्टैक्ट किया था और इसके अलावा भी मैंने 2-3 संगत जी को ये बताया, जिनमें से एक आंटी जी का मुझे रिप्लाई भी आया था कि थैंक यू, आपने मेरा हेल्प किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको सही गाइडेंस मिलेगी। और संगत जी, सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे गुरुबानी की प्लेलिस्ट है, सत्संग्स हैं जो पुरानी संगत जी के वहाँ हैं, जो गुरु जी ने मतलब आज्ञा दी थी कि एक ग्रंथ बनाया जाए, जिसमें उस टाइम के सत्संग जो है गुरु जी ने निकाल के बताए थे कि ये सत्संग इस बुक में होंगे। तो संगत जी, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो आप वो भी ऑडियो मोड करके भी कर सकते हैं। वो आजकल सभी को पता होता है कि कैसे किया जाता है। और रही बात गुरुबानी की या प्लेलिस्ट की, तो वो भी वहाँ पे क्लिक करते ही चल जाएगा, तो हमें अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन आज क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कांटेक्ट करें किसी संगत जी से, कैसे हम जो है रूट जाने, मैप से हमें कैसे पता चलेगा कि मंदिर कहाँ है, हम कैसे जा सकते हैं। संगत जी, आप अपनी लोकेशन से रूट चेक कर सकते हैं, आपको कौन कौन से स्टेशन नज़दीक पड़ेंगे या कहाँ से आपको जाना है, वो आप सब डिसाइड कर सकते हैं वेबसाइट के पे जो रूट है उसके थ्रू। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड भी है और गुरु जी की ब्लेसिंग से आपका जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और संगत जी, अब बात करते हैं स्वरूप सेवा की। तो स्वरूप सेवा जो रहेगी संगत जी, वो अभी मेरे पास जो जिनसे मैंने स्वरूप मंगवाए हैं, ताकि मैं स्वरूप का लंगर लगा सकूं, आप सबके पास भेज सकूं, वहाँ से मुझे अभी लग जाएगा 5 to 7 डेज। तो उसके बाद में संगत जी, अभी दिवाली भी है, तो दिवाली के बाद यानी कि फेस्टिवल्स के बाद मैं डिस्पैच करना स्टार्ट करूँगी। और संगत जी, मुझे काफ़ी संगत जी के एड्रेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सबसे अच्छी बात है कि आपको मेरे द्वारा कुछ भी भेजा गया नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे मैं मैसेज लिखूँ या फिर आपको सत्संग का लिंक। तो ये सबसे अच्छा हो गया, अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी। तो जिस भी दिन मैं इसको डिस्पैच करूँगी या फिर मैं आप लोगों से आपके जो है हाउस डिटेल्स मंगाऊंगी, एड्रेस मंगाऊंगी, आप वहाँ मैसेज देख के मुझे उसी फॉर्म में भेज सकते हैं। क्योंकि संगत जी, मैंने तो ये गुरुजी की आज्ञा से करना ही है, तो मेरी नज़र में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, जितना मालिक करवा देंगे उतना हो जाएगा। तो और चिंता ना करें, जिनका भी ऑलरेडी आ चुका है, आप प्लीज़ इतना ध्यान रखें कि जब मैं दोबारा मैसेज डालूं तो मुझे दोबारा भेज दीजिएगा, क्योंकि संगत जी, बहुत सारी संगत जी कांटेक्ट करती हैं। तो कई बार आपका मैसेज, कई बार नहीं, बहुत बार ही आपका मैसेज नीचे चला जाता है और सारी संगत जी का नंबर सेव नहीं हो पाता है फ़ोन में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन का। तो बेटर है कि जब मैं दोबारा मैसेज डालूँ आप तब भेजिएगा, ताकि मैं साथ के साथ आपका एड्रेस का प्रिंट निकाल के डिस्पैच ही कर दूँ। और संगत जी, अभी के लिए हमने स्वरूप सेवा में क्या-क्या इंक्लूडिंग सोचा है, वो थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। उसमें एक बिग साइज़ स्वरूप रहेगा जो 12 into 18 इंच, और एक गुरुजी चरण स्वरूप रहेगा। तो जो साइज़ मुझे उन्होंने बताया है वो 7 into 7 है, और इसके साथ में एक पॉकेट स्वरूप। तो ये 3 चीज़ें इस ब्लेसिंग सेट में इंक्लूड होंगी। इसके अलावा अगर गुरुजी ने करवा दिया, आज्ञा हुई, तो हो सकता है कि एक लॉकेट और एक ब्रेसलेट भी हो जाए, पर फ़िलहाल के लिए ये 3 रहेंगे। और संगत जी, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग कॉल ना किया करें, क्योंकि इस वक़्त जो है फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और चूँकि मैं वर्किंग भी हूँ, तो कॉल्स लेना बहुत मुश्किल होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझसे बिना पूछे भी व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, आपका ऑडियो भेजिएगा। अभी मैं लिखे हुए सत्संग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे हैं। तो जो भी और एक और चीज़ है कि आपके लिखे हुए सत्संग में मुझे मेन प्रॉब्लम आता है
जब फुल स्टॉप या कोमा अच्छे से नहीं लगाया होता, मतलब एक ही लाइन सिंपली लिखी होती है, तो बहुत बार पहली लाइन दूसरी में मिक्स हो जाती है या कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हम बोल रहे होते हैं। तो इसलिए भी मैं थोड़ा चाहती हूँ कि आप अपना ऑडियो ही भेजें। और संगत जी, ऑडियो भेजना कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंपली व्हाट्सएप पे भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ईज़िली। बशर्ते आप क्या कीजिएगा कि फ़ोन को थोड़ा अपने मुँह के पास रखिएगा, हाथ से पकड़ के। और अगर आप 4-5 मिनट का एक ऑडियो इस तरीके से 2-3 पार्ट में भी भेजते हैं तो भी मैं ओके हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और ऑडियो वाले जो भी सत्संग होते हैं, अभी तक तो गुरु महाराज जी की दया से 1 से 2 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज़ में अपलोड हो चुके हैं। तो आगे भी अगर गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखेंगे तो आपके सत्संग 1 से 2 दिन में अपलोडेड होते रहेंगे। और संगत जी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो कई बार कुछ संगत जी के ऑडियो में आवाज़ थोड़ा कम होता है, वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि मेरा भी नहीं होता, मेरा भी कुछ पुरानी सत्संग में हो गया था ये इशू, क्योंकि तब मुझे भी नहीं पता था कि जब हम वॉइस ओवर करते हैं और वॉइस ओवर करते वक्त अगर कुछ मैसेज आ जाता है फ़ोन में, ऐसा हो गया, तो हमारा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो नोटिफिकेशंस की वजह से। तो माफ़ कीजिएगा। और थोड़ा-सा आप भी टॉलरेट कीजिए कि अगर अगर थोड़ा-सा वॉल्यूम कम है, तो आप प्लीज़ एक शांत वातावरण में सुनें। जब सब काम आपके हो जाएँ, उस टाइम आप लगा के अपने पास थोड़ा-सा रख लें, तो आवाज़ सुनाई दे जाती है। आई होप आप इस चीज़ में माइंड नहीं करेंगे। और गुरु जी की कृपा से अब सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी का। तो आंटी जी का छोटा-सा सत्संग है, पर बहुत ही अच्छा सत्संग है। और संगत जी, उनका ये पहला सत्संग है, तो अगर कुछ भी गलती हो तो आप माफ़ कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि नेगेटिव कमेंट आएँ, क्योंकि संगत जी, कोई भी संगत जी है, हमारा मेन मोटिव है उनको मोटिवेट करना। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि हर कोई कॉन्फिडेंटली बात कर सके और हर कोई ओके हो स्टेज पे परफ़ॉर्म के लिए। हालाँकि यहाँ स्टेज पे नहीं खड़े होके बात करनी, लेकिन मैं मनोदशा दशा समझ सकती हूँ जो न्यू संगत होती हैं, कई बार उनसे नहीं बोला जाता है, वो घर पे अकेले बैठ के भी सत्संग रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। ये आंटी जी को भी मैंने मोटिवेट करके ये रिकॉर्डिंग्स कराई हैं, तो क्योंकि वो लिख के देना चाहती थी और मैं समझ चुकी थी गुरुजी की आज्ञा से। मुझे लगा कि नहीं, इनको जो है ये चीज़ समझनी चाहिए, तो एक बार सीख जाते हैं तो आगे से प्रॉब्लम नहीं आता है। और चूँकि हमें सीखते रहना चाहिए, तो संगत जी, किसी भी गलती के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपसे पहले ही मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र के साथ और शिव महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। और गलती के लिए खेद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जैसा कि हमारे तो गुरु मंत्र में ही है ना कि शिव जी हमारे सदा सहाय और गुरु जी हमारे सदा सहाय, तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुरु जी के चरणों में बस निकलती रहे, अच्छी बीतती रहे, यही आशा है। आइए अब स्टार्ट करते हैं महामृत्युंजय मंत्र। और संगत जी, ये महामृत्युंजय मंत्र का मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बोला। मैंने अभी 1 या 2 सत्संग में पहले डाला था, और ये डालना ऐसा हुआ कि जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी ना, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जो आपकी इच्छा हो आप वो बुलवाइएगा, और एकदम मेरे मुंह से महामृत्युंजय मंत्र का आया। और संगत जी, आजकल सभी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, कितनी आजकल जो है बुराइयां चल रही हैं, उन सब बुराइयों से बचने के लिए और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी हमें जाप करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे यही चीज़ ब्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़े हेल्थ इशू हैं। तो आइए संगत जी, स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना जो आज मुझे गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया। पर मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी चाहूंगी संगत जी आप सबसे कि मुझसे कोई गलती हो तो ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। कि यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। गुरु संगत जी, मैं गुरुजी को कब से जानती हूँ मुझे नहीं मालूम, पर मुझे गुरुजी के बहुत से संकेत मिले हैं। मैं बड़े मंदिर 2 बार पहले होके आई, पर मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था। पर असली मैं गुरुजी से अभी 3-4 महीनों से ही जुड़ी, जब से मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया। और जब मुझसे सत्संग नहीं, मुझे काफी संकेत मिलने शुरू हुए कि सत्संग से ही कल्याण होता है और कर्मों का भी लेखा जोखा सत्संग के ही जरिए होता है। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो, संगत जी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग माफी चाहती हूँ, सत्संग शेयर कर सकूं आगे। और गुरुजी की मर्जी से ही मैं एक दो ग्रुप के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, जो मैंने सत्संग भी काफी अटेंड किए, पर मैं गुरुजी के बारे में इतनी नहीं जुड़ी हुई थी जितनी मैं सत्संग के बाद से जुड़ी हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि हर रोज ही का दिन ही सत्संग है। और जिंदगी में काफी मुश्किलें भी हैं, कुछ आसानी से कट जाती हैं, कुछ अभी एक हफ्ता पिछले वीरवार के दिन ही, कुछ समय पहले ही, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर का मुझे काफी समय से संकेत आ रहा था, तो मैं बड़े मंदिर होके आई अपने बेटे के साथ। तो मुझे काफी अच्छे दर्शन हुए। तब गुरुजी का संदेश मुझे मिला कि तेरा बड़ा मंदिर ही तेरा मायका है। तो काफी मुझे वहाँ की संगत ने, वहाँ की जो सेवादार थे, उन्होंने इतना अच्छा अटेंड किया कि मेरा छोटा बेटा भी, और जो गया था मेरे साथ, और मैं अपने ड्राइवर को भी साथ लेके गई थी, जो वो भी देख के हैरान हो गया। गुरु जी से बस यही, वहाँ का प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में। प्रसाद में मुझे कढ़ी, वही समय था जो गुरुजी के समय 4 जने इकट्ठे बैठ के खाते थे, वैसे ही प्रसाद दिया गया। लंगर प्रसाद मैंने खाया, कढ़ी, आलू की सब्जी, वही 4 जनों के साथ मिलके, फिर चपाती, हलवे का प्रसाद। बहुत आनंद मिला प्रसाद खाकर, और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक पॉकेट स्वरूप में मिला, पर मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था, इसलिए वहां के सेवादार ने कहा कि यदि आपके पास स्वरूप है तो आप मत ले जाइए। पर मुझे गुरुजी का संकेत आ रहा था कि आप एक स्वरूप भी बड़े मंदिर से, पर जब सेवादार मना करते हैं तो फिर ऐसे झूठ बोलकर नहीं लेके आना चाहिए। ये भी मुझे गुरुजी का संकेत मिला। मैं एक पॉकेट स्वरूप मुझे वहां से मिला गुरुजी के आशीर्वाद से। और जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगा। अ, ऐसा लग रहा था जैसे वहीं 2 बार मेरा चक्कर लगा। वहाँ के सेवादार के साथ भी मैं बैठ के मैंने खुलकर बात की। बहुत आनंद आनंद लगा मुझे वहाँ पर। अब देखो, जब मैं वापस आई तो गुरुजी का मुझे फिर अब संकेत मिल रहा है कि डुगरी मंदिर का, अब देखो डुगरी मंदिर का बुलावा कब आता है, कब हम जाते हैं। अब बड़े मंदिर का बुलावा दोबारा कब आता है, कब हम जाते हैं। ऐसे तो गुरु जी के हर रोज संकेत हैं, हर रोज सत्संग है। संगत जी, शुक्राना संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। और कोई गलती हो तो माफ करना, माफ करना। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज, कोई गलती हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। मुझे कल शहद वर्षा का भी दर्शन हुए थे। गुरु जी की संगत जी
गुरु जी के मैं ये आपको बताना भूल गई, इसलिए मुझे गुरु जी की कल शहर की भी वर्षा हुई थी, तो बहुत आनंद आया था ये सब देखने में। गुरु जी कल्याण करना, सर्वदा भला करना, ब्लेसिंग ऑलवेज। परिवार का मैं बस इतना आपसे चाहती हूँ कि मेरे मेरे हस्बैंड इतने नहीं मानते, पर वो भी आपको मानने लग जाए। बच्चों का भी ध्यान जाए आपकी तरफ, इसलिए सबका कल्याण करना, सर्वदा भला करना, परिवार का कल्याण करना। मुझे तो बस गुरु जी का हमेशा ये रहता है कि मानो, मंगो नहीं मानो। मैं तो सिर्फ गुरु से ही मांगती हूँ, मुझे तो गुरु जी चाहिए सिर्फ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। और संगत जी माफ़ कीजिएगा किसी भी प्रकार की गलती के लिए, और अगर आपको कभी लगा हो कि मैं रूड हो गई तो उसके लिए भी माफ़ी। पर प्लीज़ आप लोग जो है जब भी बात करना हो मुझे व्हाट्सएप ही कीजिए, और वहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी, अदरवाइज़ मैसेज पे तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है बिकॉज़ फेस्टिवल्स की वजह से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, और सभी संगत जी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और ये जो हमारे जीवन के जो पल हैं, जो दिन है, आने वाली ज़िंदगी है, वो दिवाली की तरह हमेशा रोशन रहे। तो आइए आज से मैंने पहले भी कहा था कि हम रोज़ जो है गुरु जी के आगे दिया जैसे हम जलाते हैं, तो हमें बस यही अरदास करनी चाहिए कि ज़िंदगी में सभी के जीवन में खुशियों की जो है रोशनी बरकरार रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।